ये लो भैया, पूरे 12 किलो गेहूं है, अच्छे से पीस देना। हाँ ठीक है, शाम को आकर ले जाना। अच्छा, कितने पैसे बताए तुमने? 12 किलो गेहूं के 120 रुपए होंगे। हे राम, इतना महंगा? क्या भाभी, 1 किलो गेहूं के मैं बस 10 रुपए ले रहा हूँ। अब सारा दिन चक्की चलाकर मेहनत भी तो करूंगा ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे शाम तक ही चाहिए। हाँ, मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है भाभी, आप फिक्र ना करो, हो जाएगा। भरतपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो दिन भर हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसता, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता। घर में उसकी पत्नी उमा और 5 साल की बेटी मोनी थी। उसकी पत्नी उमा हमेशा उसे गरीबी के ताने दिया करती थी। बस सारी जिंदगी चक्की चलाते रहना, और कुछ काम तो तुम्हें आता ही नहीं। अरे जब पति काम से थका हारा घर लौटता है तो उसकी बीवी को उसे चाय पानी के लिए पूछना चाहिए, ना कि आते ही चिक चिक बाजी शुरू कर देनी चाहिए। आए बड़े जैसे कि कोई अंबानी हो ना, जो नोटों की गड्डी लाकर मुझे दे रहे हो। 3 दिन से चावल खाने का मन है मेरा, लेकिन पति आटा चक्की चलाने वाला क्या मिला, मानो चावल से तो रिश्ता ही छूट गया मेरा। बाबा ये लो पानी। ला मेरी बिटिया, जुग जुग जियो। सुरेश के घर ये रोज का काम था। उसकी पत्नी हमेशा पैसों के लिए उसको ताने देती। एक दिन सुरेश बड़ी मेहनत से आटा पीस रहा होता है कि तभी एक तेज आंधी तूफान आता है और उसका सारा आटा अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जाता है। ए आंधी, रुक 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 जरा, तुझे तो मैं बताता हूँ। सुरेश उस आंधी के बवंडर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो बवंडर एक पर्वत पर आकर रुक गया। ए आंधी, मेरा आटा मुझे लौटा दे। मैं अपने ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझ गरीब को क्यों परेशान कर रही है? तभी उस आंधी में से एक औरत का चेहरा नजर आने लगा, लेकिन आटा तो सारा उड़ गया। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, लेकिन वो आटा तू मुझे जल्द से जल्द लौटा दे। वो आटा तो मैं तुम्हें अब नहीं लौटा सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तभी उस घूमते हुए आंधी के बवंडर से एक पीतल का टिफिन बाहर निकला। अरे ये क्या है? ये एक जादुई टिफिन है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारी सभी मांगे पूरी करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले ये मंत्र बोलना होगा। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी। जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी। जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। सचमुच बड़े ही कमाल का है ये तो। सुरेश खुशी खुशी उस पीतल के टिफिन को लेकर अपने घर पहुंचा। घर में सुरेश की पड़ोसन और उमा की सहेली बिंदु आई हुई थी। उसकी नजर पीतल के उस टिफिन पर जाती है। इस कंगले के पास ये पीतल का टिफिन कहाँ से आया? बिंदु को देखकर सुरेश चुप हो गया और उसने वो टिफिन अपने पीछे छुपा लिया। टिफिन को छुपाते हुए देख बिंदु को उस पर शक हुआ और वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे वो भी काम से आ गए होंगे। लेकिन बिंदु बाहर जाकर खिड़की से सारी बातें सुनने लगती है। क्या है, क्यों घोड़े पे सवार हो रहे हो? मैं तुम्हें अभी एक चमत्कार दिखाता हूँ। सुरेश उस आटे को एक बर्तन में निकालकर उसे खाली करता है और खाली टिफिन को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी। जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी। जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी उस टिफिन में और आटा आ जाता है। बाप रे, ये जादू कहाँ से सीखा है रे आप? सुरेश उमा को सारी बात बताता है। वाह जी वाह, अब तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आटा भी आ जाएगा और चक्की चलाकर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन जब सुरेश किसी काम से बाहर गया था और उमा मोनी को लेने स्कूल गई थी, तो बिंदु चुपके से उनके घर गई और वो जादुई टिफिन उसने चुरा लिए और वहाँ हूबहू वैसा ही पीतल का टिफिन रख दिया। अगले दिन सुरेश को जब आटा पीसने का ऑर्डर मिला तो उसने अपने उस टिफिन का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उसके बार बार मंत्र पढ़ने के बाद भी जब उसमें से कुछ नहीं निकला तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, उस आंधी ने मुझे धोखा दिया है। उसने सिर्फ एक ही दिन का जादू मुझे दिया था। वो गुस्से में आंधी के पास पहुंच जाता है। ए आंधी, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये रखो अपना जादुई टिफिन, ये तो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो वो टिफिन है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा, तो क्या अब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तभी उस आंधी ने अपने जादू से एक बड़ा टिफिन निकालकर उसको दे दिया। ये बड़ा जादुई टिफिन है, तुम इसमें जितना चाहो उतना आटा मांग सकते हो,
लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा सा टिफिन आटे से भर जाता है। सुरेश उस भरे हुए बड़े टिफिन को सर पर उठाकर घर लौट आता है। बिंदु उसे आते हुए देख लेती है। हैं? इतना बड़ा टिफिन? लगता है ये भी पूरा आटे से भरा हुआ है। अब तो मुझे इसे भी चुराना ही होगा। घर आकर सुरेश उमा को फिर से सारी बात बताता है। सच में जी, ये तो बहुत बड़ा टिफिन है। अब तो हमारी कमाई खूब होगी। हाँ उमा, जितना पहले मैं महीने भर में जाकर कमाता था, उतना अब मैं एक दिन में कमाऊंगा और मैं खुद का आटे का बड़ा सा गोदाम खोलूंगा। हाय, मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर खुशी हो रही है। तनी एक बार हमको भी तो जादू दिखाओ ना। सुरेश ने उस बड़े टिफिन के आटे को कनस्तर में डाला और मंत्र पढ़ने लगा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा टिफिन आटे से पूरा भर जाता है और एक बार फिर बिंदु खिड़की से झांक कर ये सब देख लेती है। हाय रे, मर जावा, इतना सारा आटा जी। चलो इसे अभी लाला को बेच आते हैं और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम चावल और मुर्गी खरीद कर लाते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है रसेदार मुर्गी और भात खाने का। तो चलो फिर, देरी किस बात की। वो लोग लाला के पास आटा बेचने चले जाते हैं और बिंदु इस बात का फायदा उठाकर जल्दी से एक वैसा ही बड़ा सा टिफिन बाजार से लाकर रख देती है और उस जादुई टिफिन को चुरा ले जाती है। अगली सुबह सुरेश उस बड़े टिफिन को लेकर अपने काम पर पहुंचा और उससे एक बार फिर आटा मांगने लगा। वो काफी देर तक मंत्र पढ़ता रहा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब आटा नहीं निकला तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर से आंधी के पास पहुंचा। जादुई आंधी, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ, एकदम झूठ। तुम जब भी मुझे कोई जादुई टिफिन देती हो तो उसका जादू एक दिन के बाद ही खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? आंधी ने जब उस बड़े टिफिन को देखा तो वो समझ गई कि ये वो जादुई टिफिन नहीं है। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आंधी अपने जादू से एक डंडा निकालकर सुरेश को देती है। लेकिन इस डंडे का भला मैं क्या करूंगा? इसको तुम ले जाकर अपने घर पर रख देना और जब तुम्हें वो चोर मिल जाए तो उससे कहना, ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तू कर दे धमाल। सुरेश एक बार फिर उस जादुई डंडे को लेकर घर आया और एक बार फिर बिंदु ने उसे देख लिया। जरूर इस डंडे में भी कोई जादू छिपा होगा। अब किसी तरह इसे भी चुरा लेती हूँ। अगले दिन मोनी जब स्कूल गई हुई थी तो सुरेश और उमा ने घर से बाहर जाने का नाटक किया और दरवाजा खुला छोड़कर चले गए। इस बाट में बैठी बिंदु जल्दी से उनके घर के अंदर जाती है और उस डंडे को चुराने की कोशिश करती है। लगता है सभी बाहर गए हैं। जैसे ही बिंदु ने उस डंडे को हाथ लगाया तभी सुरेश और उमा वहां आ गए और सुरेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तो कर दे धमाल। तभी वो डंडा बिंदु को पीटने लगा। अरे रे, मर गई रे, मर गई। हाय दया, कोई मुझे बचा लो। हा, आई बड़ी सहेली होकर अपनी सहेली के घर चोरी करती है। हाँ, जल्दी से हमें हमारे जादुई टिफिन लौटा दो, नहीं तो इस डंडे की पिटाई से आज तुम यहीं मर जाओगी। हाँ, अभी लाती हूँ। जब तक बिंदु ने सुरेश को उसकी अमानत नहीं लौटाई तब तक उस डंडे ने उसकी पिटाई जारी रखी। बिंदु दौड़कर अपने घर गई और वो दोनों जादुई टिफिन लाकर सुरेश को दे दिए। अब रुक जाओ जादुई डंडे। अब आज के बाद हमारी कोई चीज चुराई ना तो याद रखना। हाय, इतनी मार खाने के बाद तो मैं तुम्हारी क्या किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से 9-11 हो गई। अब बड़े और छोटे जादुई टिफिन की मदद से सुरेश आटा निकाल कर बेचता रहा। आज के बाद उसे चक्की चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब्जी की लिस्ट जो जो लिखा है ना सब लेकर आ जाना। और हाँ, इसमें मैंने 1 किलो अदरक अलग से लिखी है, वो याद से ले आना। माँ जी ने ना अदरक का अचार बनाने के लिए कहा है। गोपाल खाना खा रहा था। अरे यार, क्या अदरक अदरक का नाम जप रही हो। एक तो सब्जी में इतना अदरक डाला है कि सारा मुंह कड़वा हो गया। कितनी बार बोला है अदरक सब्जी में कम डाला करो, लेकिन नहीं।
ऐसा कहकर गोपाल सब्जी की लिस्ट रमा से लेता है और खाना छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। अदरक ना डालो तो माँ जी नहीं जीने देती, और डाल दो तो इनको कड़वा लगता है। भला मैं क्या करूँ? गोपाल अपने परिवार के साथ बसंतपुर गांव में अपनी पत्नी रमा और माँ के साथ रहता था। गोपाल की गांव में जमीन तो थी, लेकिन वहाँ कोई फसल नहीं हो पाती थी, इसलिए गोपाल पास ही की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। रमा ने सब्जी मंगवाई है, उसे भी ले लेता हूँ। शाम को गोपाल फैक्ट्री से आते समय थैला भरकर सब्जियां लाता है। अरे ये क्या, आप अदरक तो लेकर नहीं आए। अगर मैंने सब्जी में अदरक नहीं डाली ना तो माँ जी मेरी जान ले लेंगी बोल बोल कर कि सब्जी में कुछ नहीं डाला। अच्छा बातें मत बनाओ, मैं अभी जाकर अदरक ले आता हूँ। अंधेरा हो चुका था। तभी गोपाल को एक बूढ़ा आदमी अपनी ठेली ले जाता हुआ दिखाई देता है। अरे सब्जी वाले, रुको तो जरा। गोपाल उस बाबा की ठेली के पास जाता है तो ठेली खाली थी, बस अदरक की 2 डली पड़ी थी। अरे बाबा, ये अदरक कैसा दिया? बेटा, सारी सब्जियां बिक गई हैं, बस ये अदरक की 2 डलियां बची हैं। ये तुम ले लो, बाकी जो तुम्हें देना हो वो दे देना। हाँ ठीक है, ये लो 20 रुपए, और अदरक की ये दोनों डली मुझे दे दो। गोपाल बाबा से अदरक की वो दोनों डली ले लेता है और अपने घर आ जाता है। हे भगवान, 1 किलो अदरक के लिए बोला था और ये देखो 2 डली लेकर आए हो अदरक की। जो है इसी से काम चला लो, बाकी कल सुबह और ले आऊंगा। तभी वहाँ रमा की सास आती है। बहू, थोड़ा अदरक मुझे भी भून कर देना, गला बहुत खराब हो रहा है। हाँ जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रमा अदरक की एक डली उठाती है और उसे चूल्हा जलाकर उस अदरक की डली को उसके ऊपर रख देती है। तभी चूल्हे पर रखा अदरक उछलने लगता है। अरे जल गया, अरे मुझे किसने जला डाला? रमा अदरक को ऐसे उछलता और बोलता देख डर जाती है और वो किचन से भागने लगती है। अरे मुझे जलता छोड़कर कहाँ भाग रही हो? जल्दी से चूल्हा बंद करो। अरे मुझे यहाँ से उठाओ। रमा डरते डरते चूल्हा बंद कर देती है और अदरक की डली को चूल्हे से उठाती है। अरे तुमने भी गजब कर दिया। आओ देखा ना ताओ, मुझे चूल्हे पर चढ़ा दिया। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई अदरक हूँ और मैं वो सब काम कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? अभी खाने का समय हो गया है और मुझे खाना बनाना है, और अम्मा का गला खराब है तो उन्हें भुना हुआ अदरक अपने मुंह में रखना है। बस इतनी सी बात। अदरक अपनी शक्ति से भुना हुआ अदरक रमा को देता है। ये लो, अपनी सास को दे दो। रमा अदरक लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे वो अदरक दे देती है। सास वो अदरक को मुंह में रख लेती है। इधर रमा जैसे ही किचन में जाती है तो वो हैरानी से बोलती है, अरे इतना सारा खाना, ये सब कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया क्या मतलब? मैंने अपनी जादुई शक्ति से बनाया है। तभी रमा की सास बोलती है, अरे मेरा गला तो बिल्कुल ठीक हो गया और किचन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर रमा ने कुछ अच्छा बनाया होगा। अम्मा किचन में जाती है और इतना अच्छा अच्छा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह बहू, क्या लजीज खाना लग रहा है। बाहर से मंगवाया है क्या? नहीं माँ जी, ये तो बस जादुई अदरक का कमाल है। इसी ने ये सारा खाना चुटकियों में बना दिया। अच्छा, मुझे पागल बना रही है। जादुई कहानियाँ तो मैंने बचपन में बहुत सुनी है। तू बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे। तभी अदरक उछलता हुआ बोलता है, अम्मा, मैं कोई जादुई कहानी वाला अदरक नहीं, बल्कि असली जादुई अदरक हूँ। ये देखकर अम्मा चौंक जाती है। क्या? ये तो सच में जादुई अदरक है। देखो कैसे पटर पटर बोल रहा है। बोलता ही नहीं, जादू से खाना भी बना देता हूँ। जरा खाकर तो बताओ कैसा बना है। तभी गोपाल की आवाज आती है, जो रमा को अपने कमरे में आने को बोल रहा था।
जी अभी आती हूँ, क्या हुआ? रमा अपने कमरे में जाती है तो सारा कमरा तहस नहस था और गोपाल अलमारी से सारा सामान बाहर फेंक रहा था। ये क्या कर रहे हो जी, क्या हुआ? मैंने रात को काम करके यहाँ एक फाइल रखी थी, शायद सुबह जल्दी में यहीं रह गई। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। आपने काम करके वो फाइल टेबल पर रखी थी, रुको वहीं होगी, मैं देखती हूँ। रमा सब जगह देखती है लेकिन वो फाइल उसे नहीं मिलती। तभी जादुई अदरक उछलता हुआ वहाँ आता है। अरे ये अदरक किसने फेंका? देखो उछलता हुआ यहाँ पड़ा है। रमा उसे देखकर हंसने लगती है। मुझे किसी ने नहीं फेंका है, मैं यहाँ खुद आया हूँ। अदरक को बोलता देख गोपाल हक्का बक्का रह जाता है। क्या हुआ दोस्त, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? कुछ देर पहले तो तुम ही मुझे घर में लेकर आए थे। मैं कोई साधारण अदरक नहीं बल्कि जादुई अदरक हूँ। जादुई अदरक? जो फाइल तुम ढूंढ रहे हो वो सामने टेबल पर पड़ी है। तभी जादुई अदरक अपनी शक्ति से गोपाल की फाइल को टेबल पर रख देता है और गोपाल बहुत खुश हो जाता है। तुम तो सच में कमाल हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अदरक। हाँ हाँ ठीक है, अब खाना खाकर बताओ कैसा बना है। सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना सच में बहुत लजीज था और सब पेट भरकर खाना खाते हैं। खाना तो अच्छा था, तुम खाना ही बनाते हो या कोई बड़े जादू भी कर लेते हो? हाँ हाँ बिल्कुल कर देता हूँ, बताओ आपको मेरा कौन सा जादू देखना है? अम्मा पहले तो कुछ देर सोचती है फिर बोलती है। जब गोपाल के पिता जिंदा थे तो हमारी जमीन पर बहुत खेती हुआ करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद हमारी सारी जमीन मानो बंजर हो गई और अब वो खेत खाली पड़े हैं। गोपाल हर रोज फैक्ट्री चला जाता है और बहू का घर का काम ही खत्म नहीं होता। हाँ हाँ अम्मा, मैं सब समझ गया। अब तुम ये बताओ कि वहाँ कौन सी फसल उगानी है? क्या हमारे खेतों में भी तुम्हारे जैसा अदरक हो सकता है? हाँ, ये तो आप अपनी सुबह खेतों में जाकर ही देखना। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगली सुबह गोपाल उस जादुई अदरक और अपने परिवार के साथ खेत में जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, हमारे खेत में इतना अदरक, वो भी एक दिन में ही तैयार हो गया। ये तो सच में कमाल है। गोपाल, अब तुम्हें फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अदरक के खेत तुम्हें सोने जैसी फसल देंगे। तुम हर साल इसी अदरक के बीज बनाकर अपने खेतों में लगा सकते हो और उसे बाजार में बेच सकते हो। हाँ हाँ, मैं आज ही फैक्ट्री में जाकर मना कर दूंगा और अब से अपने खेतों में ही अदरक की खेती को देखूंगा। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ किसी और जरूरतमंद के घर, जिसे मेरी मदद की जरूरत हो। उसके बाद वो जादुई अदरक की डली वहाँ से गायब हो जाती है और किसी गरीब के घर में पहुँच जाती है। इधर गोपाल अदरक को मंडी में बेचने लगा और उससे उसको बहुत मुनाफा भी हुआ। ऐसे ही कुछ समय में गोपाल का परिवार अदरक बेचकर अमीर हो जाता है और अब उनके घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से वो गरीब लोगों की भी मदद किया करते थे।